14 साल की बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर पसीना था। पुलिस वालों के पूछने पर उसने बताया कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में उसे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले हंसने लगते हैं। लड़की कहती है कि ये सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। लड़की ने कहा कि मुझे एक महिला का भूत सपने में तंग कर रहा है। वो कई बार मुझे जख्मी हालत में तो कभी इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है, कभी उसके गले को घोटा जाता है तो कभी उसको मारा जाता है। वो मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, फिर वो मर जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो उसको हल्के में लेते हैं और लड़की को वापस भेज देते हैं। लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आती है और यह बात दोहराती है। वो कहती है कि प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। फिर लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं ये सुनकर। लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल हुआ है और जिस लोगों ने उसका कत्ल करा है उसमें जाने अनजाने भी शामिल हूँ। लड़की की बात सुनकर पुलिस थोड़ी सीरियस होती है और मामले की जांच करने की सोचती है। लड़की पुलिस को बताती है कि उसी के अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, वहीं उस महिला का कत्ल हुआ है। फिर लड़की को साथ लेकर पुलिस उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचती है जहां का उसने जिक्र करा था। हांगकांग पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने फ्लैट में देखा कि वहां ज़्यादातर सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ, यहाँ तक कि पर्दे, टॉवेल और चादर सब में हेलो किटी ही बना हुआ था। वहीं बेड पर एक जल परी के आकार की हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। ये डॉल काफ़ी अजीब सी लग रही थी। जैसे ही पुलिस डॉल की जांच करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ उन्हें मिलता है। सिर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश करी गई है। अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें लड़की की बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। पुलिस ने मान लिया था कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि ये सिर आखिर किसका है। पुलिस जांच करना शुरू करती है। जैसे जैसे पुलिस जांच करना शुरू करती है, उनके सामने बेहद चौंकाने वाला खुलासे होते हैं। जांच में सामने आता है कि हांगकांग के एक साधारण से परिवार में लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम था फेन में ई। लेकिन बचपन में ही माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद वो चाइल्ड होम में रहने लगी। जब वो बालिग हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई। यह ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना रह नहीं पाती थी, लेकिन कई बार पैसे न होने के कारण वो ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी। फेन मेन ई ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वो साल 1997 में जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई। इससे जो भी पैसा उसे मिलता था वह उसे ड्रग्स खरीद लेती। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसे में ज़िंदगी चलेगी नहीं तो क्यों ना कहीं नौकरी कर ली जाए। इसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात 34 साल के जैन मैन लोक से हुई, जो कि एक दलाल और ड्रग का डीलर था। उस समय फैन की उम्र भी 23 साल की थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन ही एक दिन चैन मैन लॉक के घर गई थी। यहाँ चैन मैन लॉक का पर्स पड़ा हुआ था। जब चैन मैन लॉक दूसरे कमरे में गया तो पीछे से मैन ई ने उसका पर्स चुरा लिया। उस पर्स में 4000 अमेरिकी डॉलर थे। फिर थोड़ी देर बाद फैन मैन ई वहाँ से चली गई। जैसे ही को पता चला कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं, उसे पूरा यकीन हो गया कि ये काम फैन मैन ई का ही है। उसने अपने 2 शूटर को बुलाया और फैन मैन ई को किडनैप करके एक पते पर लाने को कहा। शूटर मालिक के कहने पर फैन मैन ई को उठा लाए। चोरी की घटना मैन लॉक काफ़ी गुस्से में था। उसने फैन मैन ई को कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने होंगे। अब जब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जिसके बाद उसने फैन मैन ई से कई बार जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। काफ़ी समय बाद भी जब चैन मैन लॉक का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैन मैन ई का रेप करवाना शुरू कर दिया। उसने एक अपार्टमेंट में फैन मैन ई को बंधक बनाकर रखा। फिर उसने उसके साथ टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। मैन लॉक के गुंडे रोजाना दिन में कई बार उसके साथ रेप करते, उसे मारते पीटते, उसे सिगरेट तक से जलाते, उसके शरीर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्के मारते। चैन मैन लॉक चूंकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की जिसका नाम था आ फोंग। फोंग भी मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी। एक दिन फोंग को उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहाँ का नज़ारा देखते ही वो दंग रह गई। दरअसल यहाँ फैन मैन ई को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ था।
उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। खाने के लिए उसे इंसानी मलमूत्र दिया जा रहा था। उसे करीब 50 से ज़्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे थे। ये सब देख के फोंग काफ़ी हैरान थी। फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वो भी फैन के सिर पर पंच मारे। फैग छोटी थी, उसने भी फैन को कुछ पंच मार दिए। इसके बाद पूरे 1 महीने तक फैन मैन ई को इसी तरह टॉर्चर करा गया। फिर एक रोज़ फैन की इस टॉर्चर के कारण मौत हो जाती है। चैन को जैसे इस बात का पता चलता है, वो गुंडे को हुक्म देता है कि उसके शरीर के टुकड़े करो, फिर उसे पकाकर अलग अलग जगहों में फेंक दो। गुंडे ने फैन मैन ई के कई टुकड़े को इसी तरह फेंक दिया, लेकिन अंत में फैन मैन ई का सिर बचा। अब उसे कहाँ फेंके, इसी बात को लेकर चैन मैन लॉक ने डिसाइड करा कि उसके सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दे ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। और फिर हुआ भी यही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है। इसी तरह महीने बीत गया। मई 1999 में इसी 14 साल की बच्ची ने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई, लेकिन जब उसे पता चला कि फैन मैन ई की इस तरह मौत हुई है, वह सिहर उठी। वह उसके टॉर्चर को याद करती रही, फिर कोशिश करती रही कि वह उसे भुला दे, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। लड़की ने बताया कि फिर वह उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाती कि वह उसे बचा ले। लड़की जब इन सब से परेशान हो गई तो उसने डिसाइड करा कि वह पुलिस को सब सच बता देगी, और उसने किया भी ऐसा ही। पुलिस ने भी अच्छे से मामले में जांच करना शुरू करा। मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट में आरोपियों के वकील ने यह दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैन मैन ई की हत्या करी गई है या उसकी मौत टॉर्चर से मिली चोटों से हुई है। आखिर में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है टॉर्चर से मिली जख्मों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। काफ़ी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी करा। लोगों का कहना था कि आरोपियों को हत्या के लिए सजा दी जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई थी। कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कोर्ट में हुई। कई बार कोर्ट में बैठी महिला में फैन मी का चेहरा दिखाई देता था। कई बार कोर्ट रूम में लाइट जलती बुझती रहती थी। ऐसे क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।